बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, तुर्की ने अफगान तालिबान की मुश्किलात हल कर दी हैं। तुर्की ने अपने ख़जानों का मुंह तालिबान की इमारत इस्लामी के लिए खोल दिया है और अफ़गानिस्तान की अवाम के लिए ख़जानों की बारिश करने का भी ऐलान कर दिया है। 20 साल के बाद अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत के मुजाहिदीन ने तुर्की का विज़िट किया है, तुर्की का दौरा किया है। वो सरजमीन जहाँ पर खिलाफत उस्मानी कायम रही, दायम रही और वहाँ से मुसलमानों की मुश्तरका हुकूमत चलती रही, उस सरजमीन पर तालिबान ने 20 साल के बाद कदम रखे हैं। अफगान तालिबान का तुर्की के अंदर शानदार इस्तकबाल किया गया है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं। तुर्की के अंदर तालिबान को VIP प्रोटोकॉल दिया गया है, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया था, उनका शानदार इस्तकबाल हुआ है। अफगान तालिबान की इमारत इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी, अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ मुल्ला अब्दुल हक वसीक और इसके अलावा अफ़गान तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर और वज़ीर इत्तलात मुल्ला खैरुल्लाह खैरखा समेत दीगर ऑफिशल तुर्की पहुँचे हैं और उनकी तुर्की के अंदर शानदार इस्तकबाल हुआ है, मुलाकातें हुई हैं। जो इस वक्त हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो से अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा की और डेलीगेशन की मुलाकात हुई है। तस्वीर जारी हो रही हैं कि उम्मत मुस्लिमा का, इस्लामी दुनिया का एक ताकतवर मुल्क तुर्की अब तालिबान के हक़ में खुलकर सामने आ चुका है। तालिबान और तुर्की में दोस्ती कायम हो चुकी है, जिससे यूरोप को, अमरीका को और उनके इत्तेहादियों को काफ़ी तकलीफ़ लाहिक हो रही है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के साथ मुलाकात के बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की अलामत थी कि तालिबान और तुर्की के दरमियान दोस्ती और ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो ने कहा है कि हमें खुशी है और हम इस पर अफ़गान अवाम को मुबारकबाद देते हैं कि 20 साला जंग से उनको निजात मिली है, अमरीकी और इस्तेमारी कब्ज़ा ख़त्म हुआ है। अफ़गान तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमने अफ़गानिस्तान के अंदर हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो ने बयान देते हुए कहा है कि हम अफ़गानिस्तान को दिवालिया नहीं होने देंगे, भूख और इफलास का शिकार नहीं होने देंगे। हम अफ़गानिस्तान की मुआशी मुश्किलात दूर करेंगे, मुआशी मसाइल हल करेंगे और जिन क्राइसिस के अंदर अफ़गानिस्तान घिरा हुआ है उसमें जितना ताउन हमसे हो सकता है हम करके दिखाएंगे और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को मुश्किलात से निकालेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो ने कहा है कि हम अफ़गानों को भूखा मरने नहीं देंगे। वहाँ पर हमारे फ़लाही इदारे काम कर रहे हैं, ज़रूरियात पहुँचाई जा रही हैं और इसी तरह से बच्चों को स्कूल जाने के लिए हम मौक़े फ़राहम कर रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान के अंदर स्कूल बना कर देंगे, मदारस बना कर देंगे, मसाजिद बना कर देंगे, अफ़गानिस्तान को दोबारा तामीर करेंगे, रीबिल्डिंग करेंगे। हमारे बड़े बड़े ताजर और हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जल्द अफ़गानिस्तान का दौरा करेंगी और अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर जो कुछ हमसे हो सकता है हम ताउन करेंगे। नाज़रीन, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की जानिब से बयान देते हुए कहा है कि हमारे सदर चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के जो मज़लूम अफ़गान मुसलमान हैं, अब उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम अकेले हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जो जंगों की वजह से परेशानियां थी अब वो दूर हो चुकी हैं और हम अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अमन के लिए, इत्तिहाद के लिए ताउन अदा करते रहेंगे। नाज़रीन, तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हम आपके मुल्क आकर हमें बहुत खुशी हुई है। हमें खुशी हुई है कि हम अज़ीम उस्मानी सल्तनत का हामिल रहने वाला और पाया तख्त रहने वाला तुर्की उसके अंदर पहुँचे हैं और उनके जानशीनों ने हमारा भरपूर इस्तकबाल किया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओखलो ने कहा है कि हम तुर्की की शानदार मेहमान नवाजी से खुश हैं और हम तुर्की के अफ़गानिस्तान के हवाले से जो जज्बात हैं उनका खैर मकदम करते हैं और तुर्की को अफ़गानिस्तान के अंदर दावत देते हैं। हम एक बरादर मुल्क हैं और हमारा और तुर्की का रिश्ता नाता बहुत पुराना है, तारीख़ी सकाफ़ती है। फिर हम इस्लामी नाते की वजह से, ख़ुव्वत की वजह से भी एक हैं। लिहाजा हमें खुशी है कि
तुर्की के साथ हम मिलकर काम करेंगे, हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। हमने तुर्की को पहले भी कहा था कि वो आएँ, हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ कर सकते हैं वो करें, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एयरपोर्ट्स पर टेक्निकल मुआवनत की ज़रूरत है, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे जो मुआशी इन्वेस्टर्स हैं, मुआशी जो मसाइल हैं, उनके लिए हमें तुर्की की मदद दरकार होगी और तुर्की की मदद हम लेकर बहुत खुश होंगे। इस पर हम तुर्की का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, तुर्की का दौरा अफ़गान तालिबान का कामयाब रहा है। इतलात ये भी हैं कि तालिबान के मुखालिफिन जो तुर्की के अंदर रुपोश हैं, तालिबान ने तुर्की को कह दिया है कि उन्हें या तो अपने मुल्क से निकाल दें या फिर उनकी ज़ुबानों को खामोश रखें। अगर वो हमारे ख़िलाफ़ बदजुबानी करेंगे या यहाँ से बैठ कर बदअमनी फैलाएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तुर्की ने यकीन दहानी कराई है कि चाहे जनरल दोस्तम हो या कोई और हो, उसे यहाँ पर बदअमनी फैलाने या तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, इस दौरे के बाद अब इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि अफ़गान तालिबान जल्द सऊदी अरब का विज़िट करने भी जा रहे हैं और अफ़गान तालिबान जल्द UAE का विज़िट भी करने जा रहे हैं। और अफ़गान तालिबान की जानिब से जो अगला शेड्यूल है दौरा, वो मास्को का भी है और शेड्यूल के अंदर चाइना का दौरा भी है। तो अफ़गान तालिबान दुनिया भर के अंदर जाकर अपने हवाले से जो गलत राय फैलाई गई थी, प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, झूठ फैलाया गया था, उसको दूर कर रहे हैं और दुनिया को एतमाद में लेकर इमारत इस्लामी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए कायल कर रहे हैं, जो एक अच्छी पेशरफ्त है और तालिबान की एक बड़ी जीत है, इसे सराहना चाहिए। नाज़रीन, मग़रबी मीडिया के अंदर है और तालिबान के मुखालिफिन का जो मीडिया है उसके अंदर इस इत्तेहाद को सलीबी ताकतों के लिए, सहयूनी ताकतों के लिए ख़तरा करार दिया जा रहा है। यूरोप के मीडिया पर, अमेरिका के मीडिया पर, यहाँ तक कि भारत के मीडिया पर चीखो पुकार है कि तुर्की, तालिबान और पाकिस्तान का इत्तेहाद ये दुनिया के लिए ख़तरा है और ये दुनिया के अंदर 1.5-2 अरब से ज़ायद मुसलमानों की बालादस्ती का एक तरफ से इशारा है। इसलिए दुनिया को चाहिए कि तालिबान को और तुर्की को एक होने से रोका जाए, तालिबान को और पाकिस्तान को एक होने से रोका जाए, क्योंकि अगर ये एक हो गए तो दुनिया के अंदर खिलाफत कायम हो सकती है, दुनिया के अंदर एक इस्लामी हुकूमत कायम हो सकती है और एक मुसलमानों को, जो मज़लूम मुसलमान हैं, उनको आज़ादी मिल सकती है। आप जानते हैं नाज़रीन, आज दुनिया के अंदर अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। आप शाम की मिसाल ले लें, आप लबनान को देख लें, आप इराक़ को देख लें, आप फ़लस्तीन को देख लें, इसके अलावा आप लीबिया को देख लें, अलजायर को देख लें और साथ साथ यमन को देख लें, कश्मीर को देख लें, बर्मा, रोहिंग्या को देख लें, भारत के अंदर मज़लूम मुसलमानों को देख लें और इसके अलावा यूरोप के अंदर जो इस्लामोफोबिया है, हर जगह पर मुसलमानों पर जुल्म होता हुआ आपको नज़र आता है। और यूरोप को ये बात पता है, सहयूनी सलीबी ताकतों को ये बातें अच्छी तरह से पता है कि मुसलमानों का उरूज होना है, मुसलमानों का गलबा होना है, मुसलमानों ने जीतना है, एक आलमगीर मुसलमानों की हुकूमत कायम होनी है और दुनिया उसकी तरफ बढ़ रही है। इसलिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ अब मज़ीद दज्जाली तागूती साजिशें शुरू होंगी। इसलिए मुसलमानों को मज़ीद संभलना होगा और संभल कर तालिबान को और तुर्की को और पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ताकतों को आगे बढ़ना होगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर ख़बरों की। एक बड़ी ख़बर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। दहशत गर्दों की चीखें निकल रही हैं। BLF जो बलोचिस्तान की एक दहशत गर्द तंजीम है, पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला करती है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करती है। BLA ये भी एक अस्करियत पसंद तंजीम, दहशत गर्द तंजीम है, पाकिस्तान पर हमला करती है। TTP ये भी दहशत गर्द तंजीम है और इसके अलावा दाइश की जो IS है ये भी अफ़गानिस्तान के अंदर हमला करती है और दाइश खरासान का चैप्टर तो तालिबान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस है। अफ़गान तालिबान ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा हुआ है। हमारे पास जो ताज़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर दर्जनों नहीं सैकड़ों दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यही वजह है जो इन दहशतगर्दों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पर इनकी चीखो पुकार देखने में आ रही है। जो BLF और BLA के दहशतगर्द हैं ये सोशल मीडिया पर ख़बरें नशर कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो BLA के और BLF के रहनुमाओं के घर हैं उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार करके लेकर जाया जा रहा है। जो तालिबान का एक जुल्म है इसके ख़िलाफ़ हम तालिबान पर हमला करने का ऐलान करते हैं। यानी अब ये जो अस्करियत पसंद तंजीमें थीं जिनको भारत तरबियत देता था, रॉ एजेंसी तरबियत देती थी, अब ये तालिबान पर हमला करने का ऐलान कर रही हैं। इससे पहले आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत आने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर से BLA,
BLF, TTP ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें मुत्तहिद हो चुकी हैं, दाइश के साथ मिलकर ये हमला कर रही हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे ऊपर हमलों की इजाज़त नहीं है और मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा गया है कि दाइश के ख़िलाफ़ हमने इजाफ़ी फ़ौजें मुतय्यन की हैं। हमारी बदरी 313 फ़ौज, फ़ातेह फ़ौज, मंसूरी फ़ौज हमले कर रही है, ऑपरेशन कर रही है। अब तक 2 माह के अंदर तालिबान का दावा है कि अफ़गानिस्तान से तकरीबन 1000 के लगभग दाइश के, BLA के, TTP के दहशतगर्दों को गिरफ़्तार, हलाक और ज़ख्मी किया गया है। जबकि 2 माह के अंदर तालिबान पर 20 से ज़ायद बार हमले हो चुके हैं और इनके अंदर तालिबान के साथ साथ आम शहरियों को भी शहीद किया जा चुका है। तालिबान ने कहा कि ये खून रायगा नहीं जाएगा और दुश्मनों को शिकस्त से दो चार करेंगे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि अमरीका शाम से, इराक से दाइश के दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान भेजने की कोशिश कर रहा है और भारत भी अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश को और रॉ के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों को पहुँचा रहा है। लेकिन इस जंग के अंदर पलड़ा तालिबान का भारी है और तालिबान दुश्मनों को शिकस्त से दो चार कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिलें, लोग झूठ और प्रोपेगेंडे से बच सकें। और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से लाजमी दिया करें। आपकी आरा की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा करते हैं और हमें हौसला मिलता है कि हमारी वीडियो से लोगों को मालूमात मिल रही हैं। और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत सी मालूमात देखने को मिल जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।